इंडिया को भी फर्क पड़ेगा, लेकिन इंडिया उस चीज को रिवर्स कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास इस वक्त ये अथॉरिटी है। पाकिस्तान को बनानी है अभी। मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि हमें कोई बीच का रास्ता निकाल कर, ये नहीं होना चाहिए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से ही हाथ धो बैठें। आपने इतना पैसा स्टेडियम्स पर लगाया, 7 अरब आपने गद्दाफी पर लगाया, 3 से 4 अरब आपने नेशनल स्टेडियम पर लगा दिया, आपने चैंपियंस कप करवाया फॉर द सेक ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, कि आपको उसके लिए एक पूल तैयार करना है। आपने चैंपियंस कप के ऊपर कोई 1-2 अरब रुपया लगा दिया, जिसका आपको कोई रिवॉर्ड मिला नहीं मिला वो मुझे नहीं मालूम है कि आपको उसका फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा हुआ है। आपने इतना पैसा लगाया, आपने मेंटोर्स तैयार किए, आपने उनको आप दे रहे हैं सालाना कितना करोड़ों रुपए आप उनको दे रहे हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या इतना पैसा लगाने के बाद जो आईसीसी की तरफ से है या पीसीबी का अपना जनरेटेड है, उसके बाद क्या आप ये स्टैंड ले सकते हैं कि येस वी कैन गेट बैक फ्रॉम दैट, वी कैन विदड्रॉ फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, इसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी को तो होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा इटसेल्फ क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्रिकेट को इतना बड़ा नुकसान होगा कि मुझे डाउट है कि आने वाले वक्तों में अगर ये तनाज़ा इतना ज़्यादा फैल गया और डिसाइड हो गया कि इंडिया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इंडिया में जाके नहीं खेल रहा और इंडिया पाकिस्तान में आके नहीं खेल रहा, ये नहीं मुझे लगता है कि कल को ये हो जाएगा कि कुछ कंट्रीज फिर, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात होती है, अगर किसी और के ऐसे सियासी मसाइल हुए जो क्रिकेट आपस में खेलती हैं कंट्रीज, अगर उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया, उन्होंने मिसाल देनी शुरू कर दी, देखिए जी पाकिस्तान इंडिया जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं खेलते, उनको बड़े मसाइल हैं अपने एक दूसरे के साथ, तो हम भी नहीं खेलना चाहते, तो ये बात यहाँ से शुरू होगी ना, तो फिर ये पूरा कहते हैं ना, एक घर जलता है तो पूरी बस्ती जल जाती है। तो इंडिया क्योंकि खुद को कहता है कि वो ठेकेदार है आईसीसी का और आईसीसी उसके सर पर चलता है, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, तो मेरा ख्याल अगर वो ये बात सोचता है तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि इससे आज तो हम ये फड्डा खड़ा कर रहे हैं, आज हम ये मसले खड़े कर रहे हैं, लेकिन कल को ये ना हो कि दुनिया भर में लोग इस तरह के मसले लेके उनके सामने आ जाएं, तो फिर क्या करेंगे? फिर उनके लिए बहुत बड़े मसले होंगे, क्रिकेट को नुकसान होगा। क्रिकेट को नुकसान के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने कल भी मानना है, आज मान जाए, हाँ, लेकिन शराइत एक तो रिटर्न कि आज के बाद हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे हमारे साथ खेलेगा। दूसरी बात, रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 14 अरब रुपया आपने भी बताया कि मुख्तलिफ स्टेडियम पे हमने लगाया है, तो 14 अरब रुपया हमने किस लिए लगाया था? हमने क्या अपने स्टेडियम खुद जाके देखने के लिए लगाया था? नहीं भाई, हमने कजाफी स्टेडियम, पिंडी और कराची में पैसा इसलिए लगा रहे हैं, ये दुनिया को बताना चाहिए और आईसीसी को बताना चाहिए कि जनाब आपके लिए अपने स्टेडियम्स को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हाँ। ये इसलिए नहीं सजाया जा रहा कि हमने वहां जाके अपने T20 मैचेस खेलने या हम तो पहले भी देख रहे थे, हमारा PSL होना, हम तो पहले भी गुजारा कर सकते थे। ये आपकी इज्जत की खातिर, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर सब कुछ किया जा रहा है कि यार कल को इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल टीमें हैं, तो आके देखें यार क्या बात है, पाकिस्तान ने भी एक अच्छा स्टेडियम बना लिया। सो इज्जत कहीं ना कहीं जाके क्रिकेट की और आईसीसी की है। अगर ये बात आईसीसी को समझ में आ जाए और जय शाह के आने से पहले ये मसले हल हो जाएं, क्योंकि जय शाह जब आएंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि वो एज ए प्रेसिडेंट आईसीसी उनके सामने ये इंडिया का मसला खड़ा हो और फिर उसको कहीं ना कहीं गैरत खानी पड़ जाए कि यार अब मैं आईसीसी का प्रेसिडेंट हूं, तो अब मैं अगर इंडिया की साइड लूंगा तो पूरी दुनिया मुझे कहेगी यार ये कैसा बंदा है कि अपनी मुल्क की फेवर करी जा रहा है, बाकी क्रिकेट की सोच ही नहीं रहा। तो ये ना हो कि उनके अंदर का एक अच्छा इंसान जाग जाए और वो अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ डिसीजन दे दे। सो वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा होगा बैठा कि यार अल्लाह करे कि, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि वो ये कहता हो कि खुदा करे कि ये पहले ही मेरे आने से पहले मसले सॉल्व हो जाए, और उसका दुबई के अंदर जाकर बैठना, आईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर जाकर बैठना इस मसले का फौरी हल है। वो इसको ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं देख सकता, क्योंकि वो चाहता है कि ये मसला हल होगा तो आने वाला जो उसका टेन्योर है वो थोड़ा सा पुरसुकून गुजरेगा, उसका इन टेंशनों में नहीं ये दौर गुजरेगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर हाइब्रिड मॉडल पे मानना है तो बताए कितने पैसे लेने, कितना नुकसान हो रहा है। अगर नहीं मानना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आज लिख के दे देना चाहिए। देखिए ये मैं आज एक बात बताऊं, आप इंडिया को कहते हैं ना, आईसीसी को कहते हैं रिटर्न दो, आज पाकिस्तान लिख के दे दे कि भाईजान अगर आप लोग देखिए, हम अभी मोहसिन नकवी साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ही कहा ना, ये बात मीडिया टॉक्स में कहा, आप एक रिटर्न लेटर लिखें आईसीसी को। आपकी समझ है कोई नॉलेज में कि पाकिस्तान ने कोई रिटर्न लेटर लिखा हो? तो मेल की हो, पाकिस्तान को चाहिए एक मेल करें, रिटर्न लेटर लिखें आईसीसी को कि अगर इंडिया, सुनने में तो आ रहा है कि आईसीसी को लेटर लिखा गया है लेकिन उधर से जवाब कोई नहीं आया अभी नहीं तक। वो तो पूछा गया ना, वजाहत मांगी गई है ना कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा हमें बताए।
वो लिख के भेज दे, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे, ये हमारा दो टोक मौकफ है, बात खत्म। यानी आप चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि ठीक है हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेल रहे। नहीं, मैच नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया यहाँ नहीं आता तो इंडिया को, देखिए इंडिया अगर यहाँ नहीं आता तो ये आईसीसी के लिए और बीसीसीआई के लिए कभी भी मंजूर नहीं होगी ये बात कि चैंपियन ट्रॉफी हो रही हो और इंडिया उसमें ना खेल रहा हो। इंडिया को तो बहुत अपनी हद तक महसूस होगी, बहुत शर्म महसूस हो रही होगी कि देखो यार, हम लोग, दुनिया ये क्या कहेगी, ये पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना चाह रहे थे या ये डर गए हैं, या इस तरह की बातें वो फिर उनके लिए आएंगी। मेरा ख्याल है कि अब आईसीसी और भारत को ये दो टोक मौकफ 3-4 दिन में आ जाना चाहिए उनका, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, और पाकिस्तान को भी फैसला कर लेना चाहिए कि वो कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त, फाइनल डिसीजन करें। ये आईसीसी को पूछने के चक्कर जो है ना खत्म कर देना चाहिए, मेरा ख्याल है। देखिए मैं अगर तो इमरान, इफ यू थिंक दैट पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स इन इंडिया, देन आई थिंक इस वक्त भी फिर पाकिस्तान में भी बोर्ड में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि मामला ठीक हो पुरानी कर रहे हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपने बल्कि कहा था कि हाँ एक शख्स अगर खत लिखता है और एक शख्स मतलब शहबाज शरीफ साहब अगर खत लिखते हैं तो उसके मामला डिफरेंट हो सकते हैं, आज ही उनको लेटर दे दें। लेकिन मैंने फिर उसके जवाब में ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी एक बार एक गुफ्तगू की थी कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो अगर वो अपने कंट्री के लिए या अपने लिए ये एक नैरेटिव रख रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ही वुड गो एंड ही वुड से एनीवन कि आप हमारे मुल्क में आए, हम इस चीज़ की अथॉरिटी देते हैं। अगर वो देते हैं तो फिर उनको अपने उस नैरेटिव से हटकर ये फैसला करना पड़ेगा। तो मेहमान नवाजी मांग रहे हैं कि हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। इसमें देखिए पाकिस्तान का हाथ ऊपर ही रहेगा। अगर शहबाज साहब लिखेंगे ना किसी को कि आप हमारे मुल्क में आए, हम आपको इज्जत देंगे, हम आपको इज्जत देने की बात कर रहे हैं। अब अगर वो नहीं इज्जत लेना चाहेगा ना तो फिर दुनिया में वही बदनाम होगा ना। वो तो दुनिया फिर ये भी कहेगी यार वजीर आजम ने, प्राइम मिनिस्टर तक ने खत लिख दिया, इससे पीछे क्या रह जाएगा। और ये आपका जेस्चर आईसीसी के सामने बहुत बड़ा मायने रखेगा। यार हम बात कर रहे थे पहले, तो हमारी तो बात सुनी नहीं। चले वो कहते हैं ना, उनका ये डिसीजन है कि गवर्नमेंट मना कर रही है, तो चले हम अपनी गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप बुला लें उनको। तो अभी तक क्यों नहीं बुलाया जा रहा? मेरा एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट है कि अभी तक क्यों नहीं कहा जा रहा है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि क्रेडिट मेरे खाते में जाए, ये सारी मेहनत मेरे खाते में जाए। तो फिर देखिए, एक तरफ पॉलिटिक्स और बोर्ड एक पेज पर है ना, दूसरी जानिब हम एक पेज पर नहीं है। फिर हम, मेरा ख्याल है कि शायद मतलब एक आपके कंट्री की एक साख्त के लिए आपका बोर्ड खड़ा है कि नहीं, वी वोंट गो एनीवेयर, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। तो फिर बोर्ड क्यों रिक्वेस्ट नहीं कर रहा गवर्नमेंट से कि आप उनसे बात करें? मतलब डू यू थिंक कि इट्स बोर्ड टू बोर्ड? ये बोर्ड टू बोर्ड तो है ही नहीं, बीसीसीआई का अपना तो कोई बयानिया है ही नहीं, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके अंदर क्यों खामोश है? पाकिस्तान गवर्नमेंट भी बात करे इस हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद खुद ये नहीं चाह रहा कि वो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करवाए, क्योंकि आपने पिछले दिनों खबर सुनी होगी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो हुकूमत के कुछ कमेटियों का हिस्सा बनाने की बात की जा रही है कि किसी एक सेटअप का हिस्सा बना दिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उस बात को मुस्तरद कर दिया गया था। ये खबर पिछले दिनों में मैंने सुनी थी, बल्कि ये वफाक की तरफ से ये खबर आई थी सामने। मेरा ख्याल है कि यही वो डर है कि अगर आहिस्ता आहिस्ता आप सारे मामला गवर्नमेंट की तरफ ले जाएंगे ना क्रिकेट बोर्ड के, तो फिर क्रिकेट बोर्ड डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। और आईसीसी का जो आइन है, आईसीसी के जो कानून है, उसके मुताबिक किसी भी बोर्ड के अंदर किसी भी सियासी मुदाखलत को तस्लीम नहीं किया जाता। तो कवानीन सिर्फ हमारे लिए ही है? वो देखिए ना, वो कहते हैं कि हमारा सिर्फ हमने मानने हैं। हम तो मान रहे हैं। ऐसा कंट्री है जहां पर उनके बोर्ड के ऊपर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो कि जहां पर आपको किसी ऐसे कंट्री में जाना हो जहां पर आपके ताल्लुका ठीक नहीं है, तो वहां पर सियासत इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन फिर भी एट द एंड आपको एक एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी आपको किसी भी दुनिया, आपकी मुल्क से कोई भी टीम बाहर जाती है तो फिर आपको एनओसी गवर्नमेंट से लेना पड़ता है ना। तो बीसीएसई का हो सकता है कि भारतीय जो सरकार है उसका एक रूल हो कि कोई भी टीम अगर खेलने के लिए जाएगी किसी दूसरी कंट्री में तो उन्हें लेना पड़ेगा एनओसी, और वो उनको एनओसी नहीं दे रहे। एनओसी का मतलब है इजाज़त नहीं मिल रही। वो सियासी चपकलिश है, दिल के अंदर जो बुग़्ज़ है भारत का आज तक हमारे साथ, वो मेरा ख्याल ख़त्म नहीं हो रहा जब से हम उनसे अलग हुए हैं। यही वो बात है। और शायद कुछ लोग अपना सियासी मंजन भी बेचते हैं वहाँ पर, कुछ लोग नहीं, नरेंद्र मोदी साहब बेचते हैं, उनका मंजन बिक रहा है। जब वो नहीं होंगे, कोई और गवर्नमेंट होगी, तो शायद मुझे लगता है कि माजी में आती नहीं रही क्या भारत की टीम, तब तो गवर्नमेंट लेवल पर क्या मंजन बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है